प्रिय बच्चों, गुड आफ्टरनून। आप सभी कैसे हैं? तो बच्चों, आज आप सभी के बीच हम चर्चा करेंगे विज्ञान विषय के तहत प्रकाश, छाया एवं परावर्तन। तो प्रकाश, यह चकाचौंध संसार में जो हमें रंगीन दुनिया का अनुभूति करवाता है, जो हमें उसके दृश्य को दिखाने का कार्य करता है, तो वह हमारा प्रकाश है। अगर यदि कल्पना आप करें कि प्रकाश नहीं होता तो क्या हम ये विभिन्न सारे वस्तुओं को, जो भी रंगीन है वस्तुएं, हम उसे देख पाते? कदापि नहीं। तो आइए हम लोग आज इसके बारे में चर्चा करेंगे कि प्रकाश है क्या। प्रकाश है क्या? प्रकाश के बीच में हम कैसी वस्तुओं को रखते हैं जिससे हमारा छाया का निर्माण होता है, और ऐसी कौन सी वस्तुएं हैं जो प्रकाश को परावर्तन करता है। तो आइए हम लोग इसका जो बेसिक हमारा आधारभूत जो जानकारी है, हम उसे शेयर कर रहे हैं और आप सभी इससे भली भांति परिचित होंगे। तो सबसे पहला, प्रकाश। प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जिससे हमें वस्तुओं को देखने की अनुभूति होती है। यह स्वयं अदृश्य होता है परंतु वस्तुओं को दृश्यमान बनाता है। जैसे सूर्य का प्रकाश एक हमारा वह प्रकाश का भंडार है, और टॉर्च, मोमबत्ती, दीपक, विद्युत बल्ब आदि ये सभी क्या हैं? ये प्रकाश के स्रोत हैं। और हमारा अथाह प्रकाश का भंडार सूर्य है, जो हमारा प्राकृतिक स्रोत भी है। प्रकाश हमेशा सरल रेखा में गमन करता है। प्रकाश हमेशा सरल रेखा में गमन करता है, जिससे हम जब सूर्य का उदय होता है तो हम अपने खिड़कियों से, वेंटिलेशन से या अन्य स्रोतों से जो छिद्र होते हैं उससे हम देखते हैं कि प्रकाश किरण क्या है, वो बिल्कुल सीधी रेखा में चलती हुई आती है और उसका हमें बखूबी अनुभव भी करते हैं। प्रकाश के चलने के पथ की दिशा को किरण कहते हैं। प्रकाश के स्रोत, प्रकाश के चलने के पथ की दिशा को किरण कहते हैं। तो वह हमारा पथ क्या होता है? प्रकाश किरण होता है। अगर यदि अभी जैसे हम क्या अनुभूति कर रहे हैं कि इस ब्लैक बोर्ड में जो भी हम एक परिभाषित के रूप में प्रकाश को परिभाषित कर रहे हैं, तो यह किसकी उपस्थिति में हम कर रहे हैं? प्रकाश की उपस्थिति में कर रहे हैं। जैसे इसके बहुत सारे हमारे बीच अभी मोबाइल जीता जागता हमारा क्या है? यह मोबाइल का एक प्रकाश का एक सीधा सा एग्जाम्पल मोबाइल है, जो हर घर में, हर एक के हाथों में वह मोबाइल क्या है? एक प्रकाश का स्रोत भी माना जा रहा है। तो अब हम देखते हैं कि प्रकाश जैसे एक क्या है? ये सीधी रेखा में गमन करती है, इसका सीधा जीता जागता। अभी जैसे हमारे बीच यह मोबाइल है, मोबाइल से हम जब भी प्रकाश को उत्सर्जित करते हैं तो यह क्या होती है? सीधी रेखा में यह गमन करती है, जैसा कि हम इस ब्लैक बोर्ड में हम देख पा रहे हैं। अब है कि प्रकाश के स्रोत। प्रकाश के स्रोत हम सभी जानते हैं कि प्रकाश दो प्रकार के स्रोतों से है। पहला हमारा है प्राकृतिक स्रोत और दूसरा हमारा है मानव निर्मित स्रोत। प्राकृतिक स्रोत में वैसे स्रोत जो प्रकृति के द्वारा प्रदत्त है, प्रकृति के द्वारा प्रदान किया गया है, जो भी हमारे बीच विद्यमान है। जैसे सूर्य, जुगनू, तारे, ये सभी क्या होते हैं कि इनके पास अपना स्वयं का प्रकाश है। इसे मानव या कोई भी शक्तियां नहीं बनाई हैं। दूसरा हमारा है मानव निर्मित स्रोत। मानव निर्मित स्रोत वैसे स्रोत, प्रकाश के वैसे स्रोत जिसका निर्माण हम सभी मानव के द्वारा किया गया है। जैसे मोमबत्ती, टॉर्च, विद्युत बल्ब या अन्य उपकरण जो प्रकाश के स्रोत के रूप में देखे जाते हैं, उपयोग किए जाते हैं। अब हम नेक्स्ट चर्चा करेंगे वस्तुएं एवं प्रकाश। वस्तुएं एवं प्रकाश। प्रकाश की उपस्थिति में हम वस्तुओं को देखते हैं।
यह जीता जागता हमारा उदाहरण है कि अभी जैसे हमारे बीच क्या है, यह इलेक्ट्रिक बल्ब जल रहा है, तो इसके कारण हम क्या, CFL बल्ब जल रहा है, जिसके कारण हम ब्लैक बोर्ड में लिखी वस्तुओं को देख पा रहे हैं। तो हमारा है प्रकाश की उपस्थिति में हम वस्तुओं को देखते हैं। तो अब ये प्रकाश और वस्तुएं भी विभिन्न प्रकार की हैं। जो कुछ वस्तुएं हैं जो स्वयं प्रकाश को उत्सर्जित करती हैं, जैसे हमारा आत्मदीप्त या दीप्त वस्तुएं जो ल्यूमिनियस बॉडी है, वो हमारा जिन वस्तुओं से स्वयं प्रकाश उत्सर्जित होते हैं उन्हें आत्मदीप्त वस्तुएं कहते हैं। यानी जिसमें स्वयं प्रकाश उत्पन्न करने की क्षमता होती है, वैसे वस्तु को हम दीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे जीता जागता हमारा सूर्य, तारे, दीपक। हम सूर्य भी एक हमारा क्या है, तारा है। तो ये अथाह हमारा प्रकाश एवं ऊर्जा का एक स्रोत है, जिससे हम दिन में सूर्य को देख पाते हैं और उसके प्रकाश को हम अनुभव करते हैं, और रात में तारों को देखते हैं। और दीपक जब भी अगर यदि हमारे बीच वो लाइट कट जाता है तो तुरंत हम दीपक को जलाते हैं, जिससे हमें वो प्रकाश के रूप में किसी वस्तु को अंधेरे में देखने की अनुभूति प्रदान करती है। दूसरा हमारा है, जो वस्तुएं स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती हैं, वैसे वस्तुओं को हम अदीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे चंद्रमा, पत्थर, टेबल। अब जैसे प्रश्न आता है कि चंद्रमा को तो वो रात में ये प्रकाश उत्सर्जित करता है, नहीं, उसके पास अपना प्रकाश नहीं है, अपितु वह सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होकर वो रात को चमकता है। अब नेक्स्ट है पारदर्शी वस्तुएं, जिससे प्रकाश पूरी तरह आर पार होती हैं। जैसे शीशा, पानी। हम देखते हैं पानी, शीशे में हम देखते हैं कि जब भी हम टॉर्च को जलाते हैं और एक शीशे के सामने हम प्रकाश को रखते हैं, तो वह क्या होता है, आर पार, यानी एक छोर से दूसरे छोर में वह प्रकाश प्रवाहित होता है, यानी आर पार होता है। अब दूसरा क्या है, पानी में भी हम साफ पानी में भी हम प्रकाश को उस पर प्रकाश को हम उत्सर्जित करते हैं, तो वह इस ओर से उस ओर में प्रवाहित होता है। अब हम देखते हैं कि पारभासी वस्तुएं, जिससे प्रकाश अंशतः भाग पार होती है, तो वैसे वस्तुओं को हम पारभासी वस्तु कहते हैं। जैसे तेल लगा हुआ कागज, या फिर सिंपल सा हम एक रंगीन कागज लेते हैं, या फिर जनरली जो भी हमारे दादा दादी भाई बहन चश्मे का प्रयोग करते हैं, या घर में फिर हमारा मिरर होता है, तो उसमें हम देखते हैं कि वो चश्मा रखते रखते उसमें कुछ घिस जाता है। तो हमारे जो भी पेरेंट्स हैं, दादा दादी हैं या भाई बहन हैं, वो कहते हैं कि हमें वो धुंधला दिखाई देता है। इसका साफ वो एग्जाम्पल है कि वह घिसने के कारण या तेल लगने के कारण उसमें क्या होता है, वो प्रकाश अंशतः आर पार हो सकता है, वह पूर्ण रूपेण नहीं, जिससे हमें वो देखने में वो परेशानी होती है। नेक्स्ट है अपारदर्शी वस्तुएं, ओपेक जो बॉडी है, जिससे प्रकाश बिल्कुल पार नहीं होती है, यानी प्रकाश उससे होकर वो आर पार हो ही नहीं सकता, यानी उससे होकर वो बिल्कुल गुजर नहीं सकता है। तो वैसे वस्तुओं को हम अपारदर्शी वस्तुएं कहते हैं। जैसे हमारा जीता जागता या क्या है, दीवार, या हमारा क्या है, ब्लैक बोर्ड, या फिर हमारा हम एग्जाम्पल स्वरूप लेंगे, यह हमारा क्या है, यह पुस्तक, यह हमारा ये बुक है, ये कॉपी है। तो इससे होकर बिल्कुल जो हमारा प्रकाश है वो प्रवाहित नहीं हो सकता है। जैसे हम इस मोबाइल से हम इस नोटबुक पर हम ये प्रकाश को उत्सर्जित कर रहे हैं, और हम देख रहे हैं कि यह क्या है, इस ओर से उस ओर यह उत्सर्जित, यानी
गुजर नहीं पा रहा है, यानी आर पार इससे होकर के प्रकाश नहीं हो पा रहा है, तो हम ऐसे वस्तुओं को अपारदर्शी वस्तु कहते हैं। अब हम आते हैं कि प्रकाश के बाद छाया। छाया है क्या? हम छाया से बहुत डरते भी हैं, भ्रांतियां भी हैं कि हम किसी वस्तु का यदि छाया देखते हैं अंधेरे में तो हम एक तरह कहते हैं कि वह वहां पर कुछ है, तो ऐसे हमें डरने की आवश्यकता नहीं है। तो हम चर्चा करना चाहेंगे छाया। छाया जब भी बनता है तो अपारदर्शी वस्तु प्रकाश के रास्ते में आने पर होता है। जैसा कि हम इस मोबाइल के प्रकाश से दिखाना चाहेंगे, और हमारा जीता जागता क्या है, ये हमारा नोटबुक है जिसकी छाया इसके पीछे साइड इस दीवार पर बन रहा है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि ये हमारा ब्लैक बोर्ड में भी इसकी छाया बन रही है। तो आइए हम इसे परिभाषित करके देखते हैं कि आखिर छाया है क्या। जब प्रकाश किसी अपारदर्शी वस्तु पर पड़ता है तो वस्तु के पीछे एक काला धब्बा बनता है जिसे छाया कहते हैं। जैसा कि अभी हमने जीता जागता एग्जाम्पल मोबाइल के प्रकाश और उसकी गमन दिशा में हम एक अपारदर्शी वस्तु पुस्तक को रख करके देखे कि उसके पीछे एक काला धब्बा बनता है, और उसी काले धब्बे को ही हम छाया कहते हैं। जैसा कि यहाँ भी हम एक मोबाइल प्रकाश को ले रहे हैं और बीच में वही कॉपी को रख करके, तो इसके पीछे दिशा में हम देख रहे हैं कि ये काला छाया बन रही है, काला धब्बा बन रहा है जिसे हम छाया कहते हैं। तो यह जरूरी है कि किसी वस्तु का छाया तभी बनेगा जब दो चीजें होंगी, एक तो हमारा प्रकाश का स्रोत और दूसरा हमारा अपारदर्शी वस्तुएं होनी चाहिए। अगर यदि ये दोनों वस्तुएं नहीं है तो हम छाया की कल्पना नहीं कर सकते हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट, दर्पण तथा परावर्तन। दर्पण तथा परावर्तन। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि दर्पण है क्या। दर्पण सभी के यहाँ है, हम अपने चेहरे को देखने के लिए दर्पण का प्रयोग करते हैं, जो सभी के यहाँ यह मौजूद होता है। दर्पण वह अत्यंत पॉलिशदार चिकना पृष्ठ जो अपने पर पड़ने वाले प्रकाश का अधिकांश भाग परावर्तित करता है, वह दर्पण कहलाता है। जैसे हमारे पास जीता जागता दर्पण है, तो यह क्या है, यह हमारा दर्पण है। अब हम देख रहे हैं कि अभी हम देखेंगे कि जब ये प्रकाश से होकर के, तो इसमें क्या है, ये इसका ये पॉलिश किया हुआ भाग है, और ये पॉलिश किया हुआ भाग पर जब भी प्रकाश पड़ता है तो यह परावर्तित होकर के ये उसी दिशा में लौट जाता है। तो यह क्या है, और इसी को हम इसको, ये तो हमारा क्या है, ये चिकना भाग हमारा दर्पण है। अब नेक्स्ट हम तो इसमें दर्पण कहलाता है। अब हम आते हैं प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन सेम कंडीशन, अभी हम एक एग्जांपल लेंगे कि यह प्रकाश का हमारा प्रकाश किरण इस दर्पण पर पड़ रहा है, और इसका जो है परावर्तित किरण जो है वो किस पर पड़ रहा है, वो उसी दिशा में, प्रकाश की दिशा में ही ब्लैक बोर्ड पर। तो इससे हम समझेंगे कि आखिर यह कैसे होती है। प्रकाश किरण को किसी तल से टकराकर पुनः उसी दिशा में लौटने की क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे अभी क्या है, प्रकाश हमारा इस तल पर पड़ रहा है, प्रकाश किरण इस तल पर पड़ रहा है और पुनः इसी दिशा में यह वापस लौट रहा है, यानी इससे आर पार हो नहीं रहा है। तो ऐसे हम घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन तभी होगा जब वह वस्तु उस तल पर पड़कर पुनः उसी दिशा में वापस हो जाए।
अगर यदि ऐसी घटना होती है तो हम कहेंगे कि वह प्रकाश का परावर्तन है। अपितु अगर यदि वह आर पार सीधे हो गया तो हम कहेंगे कि वह प्रकाश परावर्तन नहीं है, वह अपवर्तन है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि प्रकाश परावर्तन का जो घटनाएं हैं कहाँ कहाँ पर हम देखते हैं। जैसे दर्पण में अभी हमने जीता जागता देखा, नदी में देखते हैं, तालाब में देखते हैं, कुआं में देखते हैं। इसमें क्या होता है, हम देखते हैं बड़े बड़े तालाब या तालाब के किनारे जाते हैं तो उस पर उसके बांध पर लगा हुआ जो भी वृक्ष हैं, पेड़ पौधे हैं, उसका प्रतिबिंब उस तालाब में बनता दिखाई देता है। कुएं में जब भी हम झांककर देखते हैं तो हमारा चेहरा दिखाई देता है। तालाब, नदी में भी उसी तरह से हम अपना चेहरा को देखते हैं। तो इस तरह से प्रकाश परावर्तन में, और प्रकाश परावर्तन तभी होगा जब प्रकाश मौजूद हो, अपितु यह संभव नहीं है। इसलिए हमें रंग बिरंगी दुनिया को देखने के लिए हमें प्रकाश की नितांत आवश्यकता होती है। अब हम इसे एक जो प्रकाश का परावर्तन है कि उस दिशा में कैसे लौटती है, इस क्रिया को हम एक टेबल के माध्यम से देखना चाहेंगे। तो आइए हम देखते हैं। जैसे यह हमारा तल है, प्रकाश किरण, और इस पर डाला हुआ अभिलंब। ये हमारा क्या है, आपतित किरण, और बी हमारा क्या है, परावर्तित किरण। तो इसमें हमारा बी को हम देखते हैं, ये परावर्तित किरण है, और इस बिंदु के बीच में आने वाला हमारा ये क्या है, अभिलंब है। तो ये क्या है कि इसे यह विभाजित कर रहा है, अभिलंब। तो इसमें आने वाले प्रकाश किरण, जब भी कोई प्रकाश किरण किसी तल पर पड़ती है तो उसे हम आपतित किरण कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, प्रकाश का आपतित किरण। और यह पुनः इस तल पर पड़ करके वो उस दिशा में, उसी दिशा में पुनः वापस लौट जाती है, तो हम इसे क्या कहते हैं, परावर्तित किरण। परावर्तित किरण यानी यह क्या है कि यह किरण इस तल से टकराकर पुनः उसी दिशा में लौट रही है, तो लौटने वाले को परावर्तित। और इससे स्पष्ट है कि प्रकाश किरण को किसी तल से टकराकर पुनः उसी दिशा में लौटने की क्रिया को हम क्या कहते हैं, परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो यह लौटने वाले प्रकाश किरण को हम परावर्तित किरण को भी कहते हैं। तो इस तरह से हमारा यह क्या है कि प्रकाश परावर्तन को हम इस तरह से भी देखते हैं कि प्रकाश का किस तरह से आना और पुनः उसी दिशा में जाना होता है। तो इस तरह से हमारा प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश किरण, प्रकाश एवं वस्तुएं, छाया, इन सभी को हमने बखूबी एक आधारभूत के रूप में, हम ब्रॉड वे में नहीं बल्कि यह सभी क्लास के बच्चों के लिए यह बेसिक जानकारी है जिसे आप भली भांति इसका अध्ययन करेंगे और इस पर आधारित जो हमारे दैनिक जीवन में
होने वाली घटनाएं होती हैं, या फिर हम प्रकाश का किन किन रूपों में उपयोग करते हैं, तो इस पर आधारित आपके पाठ्य पुस्तक में जो भी कुछ प्रश्न हैं आप उसे बखूबी होमवर्क के रूप में बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।